बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही कंजूस सास रहती थी जिसका नाम था गोमती। उसकी बहू का नाम था सीमा। सीमा बहुत सीधी सादी और मेहनती थी, लेकिन सास के कंजूस स्वभाव से वह बहुत परेशान रहती थी। गोमती हर चीज में पैसे बचाने की इतनी आदी थी कि घर में खाना भी बहुत सीमित और सस्ते में ही बनाती थी। कभी ज्यादा तेल डालने पर या अधिक मसाले खर्च हो जाने पर वह सीमा को खूब ताने मारती। हर रोज गोमती बहू से कहती, ज्यादा घी तेल मत डाल, सब्जी पतली बनाना ताकि कम मसालों में काम चल जाए। सीमा उसकी बात से तंग आ जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। घर के लोग भी सादा खाना खाते थे और कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब जानते थे कि गोमती की हर बात में पैसे बचाने का ही इरादा होता था। एक दिन गांव में एक बड़ी शादी का निमंत्रण आया। शादी के दिन बहू और सास दोनों को बुलाया गया। गोमती ने सोचा कि शादी में खूब अच्छा खाना मिलेगा, इसलिए उस दिन घर में बिल्कुल हल्का और कम खाना बनाया। सीमा को भी समझा दिया कि कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं है, शादी में ही पेट भर जाएगा। शादी में पहुंचते ही गोमती ने खाने की मेज पर नजर दौड़ाई। वहां तरह तरह के व्यंजन सजे थे, पूरी, कचौड़ी, मिठाई और ढेर सारी सब्जियां। गोमती की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि आज तो भरपेट खाऊंगी और कई दिनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही खाना शुरू हुआ, गांव के प्रधान की आवाज आई, ध्यान रहे, पहले सब मेहमान अच्छे से खा लें, उसके बाद ही बाकी लोग खाना शुरू करेंगे। गोमती परेशान हो गई, क्योंकि वह पहले खाना शुरू कर चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म करने की कोशिश की, लेकिन प्रधान की नजर उस पर पड़ी। प्रधान ने सबके सामने कहा, जो लोग ज्यादा भूखे हैं वो पीछे हट जाएं। सबके लिए खाना है, लेकिन धैर्य से काम ले। यह सुनकर गोमती शर्मिंदा हो गई। उसने अपना खाना छोड़ दिया और चुपचाप जाकर बैठ गई। बहू सीमा ने यह सब देखा और मन ही मन मुस्कुराई। शादी के बाद जब वे घर लौटे तो गोमती को समझ आ गया कि जरूरत से ज्यादा कंजूसी करना कितना गलत होता है। उसने फैसला किया कि अब वह बहू को खाने की चीजों में कमी नहीं करेगी और सबको भरपेट खाना खिलाएगी। उस दिन के बाद से गोमती ने अपनी आदत में बदलाव किया। अब घर में स्वादिष्ट और भरपूर खाना बनने लगा और सीमा भी खुश हो गई। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि जो गोमती पहले हर चीज में कंजूसी करती थी, वह अब दूसरों को भी उदारता से खिलाने लगी है। कंजूस सास गोमती के स्वभाव में आए इस बदलाव ने घर का माहौल पूरी तरह से बदल दिया था। जहां पहले घर में हर समय तनाव और शिकवे शिकायतें रहती थी, अब वहां हंसी खुशी का माहौल हो गया था। सीमा भी अब बिना किसी डर के मन लगाकर खाना बनाती थी और सास के साथ उसका रिश्ता भी मधुर हो गया था। एक दिन गोमती ने सीमा से कहा, बहू, आज तुम जो भी बनाना चाहो बना सकती हो, जितने भी मसाले, तेल ही चाहिए, बेहिचक इस्तेमाल करना। सीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही गोमती है जो हर छोटी छोटी बात पर उसे डांट देती थी। उसने खुशी अपने मनपसंद पकवान बनाने शुरू किए। उस दिन सीमा ने गरम गरम पूरियां, आलू की सब्जी, रायता और मिठाई बनाई। पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया और सबने सीमा के हाथों की तारीफ की। धीरे धीरे गोमती को समझ आने लगा कि जब वह दूसरों के साथ उदारता से पेश आती है तो उसे बदले में स्नेह और सम्मान मिलता है। अब वह पहले जैसी कंजूस नहीं रही थी। उसने समझा कि पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी करने से अपनों के दिल टूट सकते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक और बड़े त्योहार की तैयारी होने लगी। हर साल का की तरह गोमती ने सोचा कि इस बार भी वह ज्यादा खर्च नहीं करेगी, लेकिन सीमा ने उसे समझाया, मां जी, त्योहार का असली आनंद तब आता है जब हम इसे पूरे दिल से मनाते हैं। अगर हम दूसरों के साथ खुशी बांटेंगे तो हमारी खुशी और भी बढ़ेगी।
इस बार गोमती ने बहू की बात मान ली। उन्होंने अच्छे से घर को सजाया, बढ़िया पकवान बनाए और गांव के लोगों को भी दावत पर बुलाया। गांव के लोग भी गोमती के इस बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे दान और भेंट देने में भी बढ़चढ़कर हिस्सा लेते देखा। अब गोमती का नाम गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। लोग उसकी उदारता और स्नेह की बातें करने लगे। गोमती को अब एहसास हो चुका था कि असली संपत्ति दिल की उदारता और रिश्तों की मिठास में होती है। कंजूसी ने उसे कई साल तक केवल तनाव और अकेलापन ही दिया था, लेकिन जब उसने दिल खोलकर दूसरों को अपनाया तो उसे अपार खुशी और सुकून मिला। अंततः गोमती ने अपनी बहू सीमा को गले लगाते हुए कहा, बहू, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे बड़ी सीख तुमसे मिली है। जब हम दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं, तभी असली सुख मिलता है। इस तरह गोमती का घर अब खुशियों से भर गया और उसकी कंजूसी की कहानी एक सीख बनकर गांव में मशहूर हो गई कि दिल से दिया गया छोटा सा सुख भी अपार खुशी दे सकता है। समय बीतता गया और गोमती के इस बदलाव से उसके परिवार के साथ साथ पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब वह केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि गांव के दूसरे लोगों का भी ख्याल रखने लगी। गोमती का स्वभाव इतना बदल गया था कि अब वह सभी के सुख दुख में शरीक होती और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। एक दिन गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगी और गांव के लोग परेशान हो गए। कई परिवारों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। गांव में हाहाकार मच गया। इस स्थिति में कई लोग गोमती के पास मदद की उम्मीद लेकर आए। पहले वाली गोमती होती तो शायद वह कुछ मदद करने से कतराती, लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसने तुरंत अपने घर में रखा अनाज निकालकर गांव वालों के बीच बांटना शुरू कर दिया। सीमा ने अपनी सास के इस उदार स्वभाव को देखकर कहा, मां जी, आपने तो आज सच में अपना दिल बड़ा कर दिया है। इस कठिन समय में गांव वालों के लिए आप जो कर रही हैं, वह बहुत बड़ी बात है। गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैंने बहुत सालों तक केवल अपने बारे में सोचा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। जब मैंने देखा कि मेरे पास थोड़ा ज्यादा है और दूसरे भूखे हैं, तो उन्हें भूखा देखकर कैसे रह सकती हूँ। गांव के लोगों ने गोमती का बहुत सम्मान किया और उसकी उदारता की सराहना की। गोमती ने अपनी छवि को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह गांव में एक आदर्श महिला के रूप में पहचानी जाने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते, कंजूस सास अब सबकी मददगार बन गई है। धीरे धीरे गांव में अकाल की स्थिति भी सुधरने लगी। बारिश हुई, फसलें फिर से लहलहाने लगी और गांव के लोग वापस अपने सामान्य जीवन में लौट आए। लेकिन गोमती की उदारता और सेवा की कहानियां गांव के हर कोने में गूंजने लगी। उसकी सीख सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव ने उसे अपना आदर्श मान लिया। गोमती अब समझ चुकी थी कि जीवन में सिर्फ बचत करना और चीजों को संभाल कर रखना ही महत्वपूर्ण नहीं है। असली महत्व रिश्तों, उदारता और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने। कुछ समय बाद गांव के प्रधान ने गोमती को गांव के सामूहिक भोज का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। यह सम्मान उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने कठिन समय में गांव का साथ दिया था। गोमती ने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से गांव के लिए भोज का आयोजन किया। उस दिन गोमती ने सारा भोजन खुद अपने हाथों से बनवाया और पूरा गांव एक साथ मिलकर भोजन का आनंद लेने आया। यह भोज गोमती की उदारता और सेवा का प्रतीक बन गया। गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज गोमती ने हमें सिखा दिया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार गोमती की कहानी एक नई सीख के साथ समाप्त होती है कि सच्ची संपत्ति सिर्फ धन नहीं, बल्कि दिल की उदारता और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान होता है। अंतिम सीख, सच्चा सुख और संतोष तब मिलता है जब हम अपनी संपत्ति और संसाधन दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है
दूसरों के साथ बांटना और एक दूसरे का सहारा बनना।